और जो भाई मेरा अभी जिंदगी और मौत से लड़ रहा है उसका मतलब अररिया मारपीट करने के साथ साथ इस तरह से जख्मी किया गया है। कई लोग यहाँ मतलब अभी और भी ज्यादा आदमी को मारेंगे। जो कानून पर जाता है उसको भी मारने के लिए तैयार है। ये जो है जिसका नाम शकूर, इसको कमर से नीचे झाड़ दो, बहुत दौड़ता है कानून के अंदर। हम लोग को अन्याय मिलना चाहिए। घर से बाहर निकलने से भी डरते हैं। घर पे चढ़ के गाली गलौज करता है, जो हम बराबर बड़ा बाबू को खबर करते रहते हैं। पुलिस नमाज पढ़ने के लिए गया, उसके बाद ये लोग मारने का शुरू कर दिया। कोई साथ में आया था, एक काबुल का था, वो साकिर का था, वो परवेज भैया था और दिलसाद था। ये लोग की मतलब खुलेआम दानाशाही हो रही है। ठीक है, अभी भी वो लोग आता है, नेपाल में सब रहता है। ठीक गया, वहाँ से अररिया रेफर किया गया, अररिया से फिर उसको रेफर किया गया पूर्णिया। हम लोग सोचे कि उसकी जान बच जाएगी, विराटनगर लेकर गए उसको 22 रोज प्रखंड क्षेत्र के पतराहा वार्ड नंबर 14 में, जैसा कि मेरे पीछे देख रहे होंगे, कई महिलाओं का, बुजुर्गों का यहाँ पे भीड़ दिख रहा होगा। ये मुस्लिम समुदाय है और इन लोगों के साथ एक बड़ी घटना प्रकाश में आया है। क्योंकि जानकारी ये मिल रहा है कि यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा जमीन मामले में कई लोगों को गंभीर रूप से मार पीट कर घायल कर दिया गया है। कई लोगों की प्राथमिक इलाज यहाँ के स्थानीय हॉस्पिटल में चल रहा है, कुछ लोगों को बाहर भी रेफर कर दिया गया है। आखिर मारपीट क्यों हुई, उसकी वजह क्या थी और इतने सारे लोग इन पीड़ित परिवार के साथ क्यों खड़े हैं, उन विषय को लेकर हम बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका चाचा जी? मेरा नाम मुजीब। क्या कुछ हुआ है इस परिवार में, बताइए। प्रक्रिया ये हुई है कि 1:30 बजे अजान नमाज का टाइम था। अजान जो हुई, भैंस बांध के हम नमाज पढ़ने को जा रहे थे। दरोगा जी को लाए थे, वो दरोगा जी को उधर टपा दिया। वो लोग मोहम्मद में मीटिंग करके उधर जाम किया हुआ था, जो मेरे रास्ता में उसका आगे घर है। तो हम भैंस बांध के जब इरादा से नमाज पढ़ने को चल दिए, तो वो गाली गंदी हरकत दे रहा था। मेरे एक चाचा बीमारी है, उसके पास गाली दे रहा था। गाली कौन दे रहा था? उसका परवेज साकिर। वो कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के पड़ोस के आदमी हैं। साकिर गाली दे रहा था। तो हमने उसको कहा कि गाली आप क्यों दे रहे हैं हमारे चाचा को? अगर गाली जो देने कहा वो दीजिए। तो अगर दादी है हमारी, आप उसको गाली दे रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं। तो उसमें एक परवेज है, उसने हमारे पे मोबाइल का फोटो कैमरा स्टार्ट किया। तो हम उसको बोले, भाई अगर गाली है, जो देने का हक है वो दो, मगर अगर तुम्हारी दादी को कोई गाली दे, तुम उसका भतीजा, तुम बर्दाश्त नहीं करेगा। और मेरा चाचा जो है बीमारी हालत पर है, उसको तो हर आदमी की उसकी बात को क्षमता करना चाहिए। मार किसको लगा है? हम बोल रहे हैं, तो तुमने ये बात नहीं सोचा। और आया है तो मोबाइल का कैमरा बंद करो और बात जो बोलते हैं उसको सवाल का जवाब दो। कहता नहीं मारना है आपको। हमने कहा मारेंगे क्यों, हम तो नमाज पढ़ने को जा रहे हैं। साकिर चाचा बोला कि यही मादरचोद ऐसा वैसा बोलता है, इसी को मारो। तो इतना कहना, साकिर का कहना, और लड़का रऊफ था उसने, और नफीस था बहुत लड़का 40-50। लंबी हो जाएगी, हम सिर्फ इतना जानना चाहेंगे, मारपीट किनको लगा है? मारपीट हमको लगा, हमारा ये सर फट गया पीछे से। मेरा नाम मुजीब है, मेरे लगा यहाँ और पीछे लगा। और किनको मारा गया है? उसके बाद ओसिम को मारा गया, और उसके बाद जो एक न्याज था उसको मारा गया। अच्छा, ये मारने वाले कौन कौन है? मारने वाले जो है साकिर हैं, परवेज हैं, फैजान हैं, जमशेद है। ये सभी कहाँ के रहने वाले? सब इसी गांव के हैं, बगल के। ये घटना कब की? ये त्यौहार से एक रोज पहले का है। यानी ये घटना, आप थोड़ा सामने आइएगा, ये घटना इधर आइए। ये घटना कब की है? यहाँ आइए। 30 तारीख कब की घटना है? मेरा नाम मोहम्मद शकूर है जी। इसी फैमिली से हम। अच्छा, इसी परिवार से हैं जी। उसको मारा पिटाया गया, उनके कौन है? हम उनके भाई हैं। अच्छा, कब की ये घटना है? मारपीट कब हुआ था? एक 30 तारीख 2025। 30 तारीख की घटना है। फिर उनके बाद क्या हुआ? यहाँ के स्थानीय जो थाना है, घोरना थाना में आप लोगों ने लिखित आवेदन दिया इस मामले को लेकर? जी दिए। कार्रवाई हुई? कार्रवाई यही हुई कि उसने उस पक्ष के एक आसामी को गिरफ्तार किया। उसके बाद मतलब बड़ा बाबू यहाँ के है, वो हमको बोल रहे हैं हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। और अभी तक कोई आसामी पकड़ा नहीं गया। किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है? अभी तक नहीं हुई है। एक आदमी की गिरफ्तारी हुई है? एक आदमी की गिरफ्तारी हुई है। इसकी गिरफ्तारी हुई है? शब्बीर की गिरफ्तारी। अच्छा, ये मारपीट की वजह क्या हो सकती है? क्या कारण था? मारपीट क्यों हुआ? मारपीट क्यों हुआ? मारपीट का तो सीधा मकसद था कि मारना है। मारपीट के कोई कारण होगा? जमीन का लेकर के। अच्छा, जमीन का मामला था। तो इस चीज को लेकर के इस तरह से मारपीट के करके इन लोगों को कह रहे हैं कि इलाजरत है। सब कहाँ इलाजरत है? इलाज ये लोग का तो इंडिया में हुआ। और जो भाई मेरा अभी जिंदगी और मौत से लड़ रहा है उसका मतलब अररिया थाना में आवेदन दिया, उसका एफआईआर की कॉपी है? जी है।
तो देखिए ये घटना जो है नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र के पतराहा वार्ड नंबर 14 से हम दिखा रहे हैं। ये सभी मुस्लिम परिवार है। इन लोगों का एक बड़ा आरोप है कि यहीं के रहने वाले स्थानीय कुछ लोग हैं जिनके द्वारा इस परिवार पे हमला किया गया। मामला था ज़मीन से जुड़ा हुआ मामला था, लेकिन मारपीट करने के साथ-साथ इस तरह से ज़ख्मी किया गया है। कई लोग यहाँ मतलब अभी सरकारी हॉस्पिटल में हो या प्राइवेट हॉस्पिटल में अस्पताल में हो, वहाँ इलाजरत हैं। कई लोगों की इलाज चल रहा है। जैसा एक व्यक्ति बता रहे थे, एक व्यक्ति ज़िंदगी और मौत से भी जूझ रहा है। अब सवाल ये है कि यहाँ के स्थानीय जो थाना है, इनके द्वारा अभी तक अनुसंधान क्यों नहीं किया गया है। हालाँकि मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे यहाँ ये आवेदन का फ़ोटोकॉपी है, जो घोरना थाना में आवेदन दिया गया है। एफआईआर भी 31 तारीख को एफआईआर 31 तारीख को दर्ज कर लिया गया है। इसमें टोटल कितने आदमी को नामजद किया गया है? 18 आदमी का। 18 आदमी को नामजद किया गया है। तो यहाँ के स्थानीय थाना को चाहिए कि ये गंभीरता से 18 आदमी पे कार्रवाई करे और तत्काल इन लोगों की गिरफ्तारी कर यहाँ जो है यहाँ के स्थानीय जो न्यायालय है उनको सुपुर्द करे। क्या आप लोग यही ना मांग कर रहे हैं? हाँ सर, यही मांगते हैं? हैं। हाँ, यही मांगते अच्छा, हैं। ये मारपीट आखिर बिहार में छोटी-मोटी बातों को लेकर के यहाँ पे देख रहे हैं कि छोटी-मोटी बातों को लेकर के गोली चल जाती है, कहीं लोगों का हत्या कर दिया जाता है, तो कहीं मतलब निर्मम तरीके से लोगों के साथ मारपीट की जाती है। आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है हमारे बिहार सर में? देखिए, असल में है क्या है कि बिहार में कोई गरीब होता है तो उसको मारते हैं पैसे वाले। अब जिसके पास पैसे होते हैं, ज़मीन जगह है तो उसको मार देते हैं। बस यही है। मतलब पैसों की वजह से लोग हाँ। एक दूसरे को हाँ। कत्ल भी कर हाँ, देते हैं। कत्ल भी कर देते हैं। ये उसकी सही आत्महत्या है? कर जी देते सही है। जी सही है। ये जो यहाँ घटना हुआ है, ये इसमें कितनी सच्चाई है? ये मारा है, पीटा है, ज़मीन के मामला में हम लोग को मारपीट किया है। सब आदमी सब तरफ गया, उसके बाद नमाज़ पढ़ने के लिए गया, उसके बाद ये लोग मारने का शुरू कर दिया। एक नौजवान है, उस दिन जब घटना हुई थी, 31 तारीख की घटना है, 30 तारीख की, 30 तारीख उस दिन आप थे? नहीं, हम मौजूद नहीं थे। हम आए तो पता लेकिन इस विषय में जानते क्या? इस विषय में हम जानते हैं कि हम आए तो यहाँ पे देखे कि यहाँ कोई नहीं। हमको फ़ोन आया, हम घुरना से जैसे निकले तो पता चला कि यहाँ मेरे भाई सब है, उनको मार के सबको टेम्पू में लाद के घुरना गया, घुरना से रेफर कर दिया गया नरपतगंज। हम आए यहाँ तो बड़ा बाबू साथ में थे मेरे। बड़ा बाबू को हम लिखाएं, वो जो भी लिख पढ़ के वहाँ दिए, हम गए नरपतगंज। अच्छा, इस विषय के अनुसंधान जाँच के लिए यहाँ पे स्थानीय थाना आए थे? दरोगा आए थे? स्थानीय थाना आए थे, हम यहाँ पे उसके साथ थे मौजूद। वहाँ गए तो वहाँ से उसका हालत इतना ख़राब था कि मतलब उसको वहाँ बेहोश हो गए, वो उल्टी हुआ, जिसके कारण उसको तुरंत रेफर किया गया। अच्छा, इस परिवार के और कौन सदस्य हैं? आप लोग क्या मांग चाहेंगे? यहाँ के जो स्थानीय जो भी जिला प्रशासन या यहाँ के स्थानीय थाना देख रहे हैं, उनसे क्या मांग करना चाहेंगे? हमको ये अन्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए। न्याय चाहिए। किस तरह का आप लोग इंसाफ चाहते हैं? यही इंसाफ चाहते हैं कि हम लोग के साथ जो अन्याय जितने भी किया है, दोषी हैं सबकी गिरफ्तारी हो, सबकी यही ना? गिरफ्तारी अब चाहिए। देखिए थोड़ा हम यहाँ आगे दिखाना चाहेंगे, आप थोड़ा सामने हट जाइए आगे से। ये देखिए, ये सभी महिलाएं हैं, ये लोग भी इसी परिवार के हैं। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? हमका नाम तस्मीना खातून है। अच्छा, क्या हुआ, किनके साथ मारपीट हुआ है, क्या जानते हैं घटना के बारे में? ये हमारे घर के पड़ोसी है ना, वहीं पर पुलिस को लेकर आया बड़ा बाबू को साथ में, बोला कि टीन काहे चढ़ाए, तो ओसिम बोला कि देखो भैया, हमने टीन चढ़ा दिया है तो हम आपको अभी भी नफरत लगता है तो हम उतारा सकते हैं, तो नहीं तो अच्छा, मारने वाले कौन कौन थे? मारपीट जो किया है कौन कौन थे, नाम बताइए। मारने वाले वही साथ में आया था, एक काबुल का था, वो साकिर का था, वो परवेज भैया था, और दिलसाद था, नफीस था, न इरशाद हुआ। तो देखिए, जिन जिन लोगों का नाम ये महिला बता रहे हैं कि इस घटना में शामिल थे, संलिप्त थे और मारपीट इन परिवार के साथ किया है, क्योंकि ये परिवार बहुत ही गरीब है। जैसा कि आप स्क्रीन पे वीडियो में लगातार देख रहे होंगे कि टूटे फूटे छोटी साधारण घर इनके पास है, और इस परिवार में कमाने के लिए एकमात्र परिवार थे, जिनको इस तरह से मारपीट करके अधमरा कर दिया गया है। अब ये इलाजरत हैं। तो हम चाहेंगे जिन जिन लोग इस घटना में संलिप्त है, यहाँ के जो स्थानीय घोरना थाना अध्यक्ष हैं और अररिया के जो जिला प्रशासन है, उनसे हम आग्रह करना चाहेंगे कि एक एक लोगों को चिन्हित करके तत्काल इन लोगों की गिरफ्तारी करें, क्योंकि इससे पूर्व में भी घोरना में ऐसा मामला सामने आया था। अनोखा एक्सप्रेस न्यूज़ ने उस खबर को कवरेज भी किया था और लोगों को इंसाफ भी मिला था। हम चाहेंगे यहाँ के स्थानीय थाना से उम्मीद करेंगे कि इस परिवार को भी इंसाफ मिले। क्या कहना चाहेंगे? हम इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब जितना भी प्रशासन पुलिस है, ये जांच करे। ये लोग दबंग है, ठीक है, जिसके कारण ये लोग की मतलब खुलेआम दानाशाही हो रही है, ठीक है। अभी भी वो लोग आता है, नेपाल में सब रहता है, ठीक है, आता है बगल में, मतलब रहता है घर में, आता है जाता है, कोई गिरफ्तारी नहीं। मतलब जब तक आता है पुलिस तब तक भाग जाता है। ये देखिए, ये सिर्फ घर जितना बचा हुआ है, इतनी ज़मीन है, जो भी ज़मीन थी हम लोग इलाज के में लगा दिए बेच के, और चंदा भी किए। ये आगे पीछे जितनी ज़मीन देख रहे हैं, ये सब उन्हीं की है। उनको बोला भी गया कि अगर आप लोग इलाज करने में मदद करें, तो बोल रहे हैं हम इलाज क्यों करेंगे, जितना में हम तुम लोग का इलाज करेंगे, हम 5 कट्ठा 20 कट्ठा बेच के हम तुम लोग से लड़ लेंगे। ऐसा वो लोग बोल रहे ऐसा हैं। वो लोग बोल रहा है। हमको सिर्फ ये चाहिए कि कानून को बराबर से देख के जांच पड़ताल करे और हमको इंसाफ दिलाए, और इस
परिवार को भी कुछ न कुछ जरा सोचिए कि ये गरीब परिवार जो है अन्न खाने के लिए मोहताज है और अभी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। अभी हॉस्पिटल में उनकी इलाज चल रहा है। एक एक रुपया यहाँ के जितने भी ग्रामीण है वो चंदा के रूप में सहयोग देकर के उस व्यक्ति की इलाज करवा रहा है। और जिन्होंने मारपीट किया उस परिवार से अगर मदद मांगने के लिए लोग गए तो वो कह रहे हैं कि और भी पैसा हम खर्च कर देंगे, लेकिन कुछ लोगों को और भी मारपीट उनके साथ हम लोग करेंगे, क्योंकि मदद करने को तैयार नहीं है। अब पुलिस के द्वारा जब भी रेड किया जाता है इस गाँव में तो ये लोग जो भी दोषी है, जो नामजद है, वो तत्काल घर से लापता फरार हो जाता है। नेपाल बगल में चले जाते हैं। जब भी अच्छा, पुलिस काम कर रही है ना, उम्मीद है ना पुलिस आप लोगों पुलिस हम लोग की मदद कर रही है, लेकिन और भी उससे बड़े पदाधिकारी हैं, वो लोग को भी इसकी छानबीन करनी चाहिए। जैसे हम डीएसपी को फोन किए सुबह कि सर यहाँ मतलब पेशेंट जो उस रोज आप आए थे देखे थे, उस पेशेंट को तो आप तो नहीं देखे, पेशेंट को हम लाए हुए हैं घर में, तो आके आप यहाँ देखिए, तो वो नहीं आए। बस लेकिन बड़ा बाबू को जब भी हम फोन किए वो आए हैं, तो इसकी भी जांच पड़ताल करके हम लोग को इंसाफ दिलाना चाहिए। अब देखिए स्क्रीन पे जितने भी सारे लोग देख रहे हैं, ये सभी इस परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं और चाहते हैं यहाँ के स्थानीय थाना से, अररिया के जो जिला प्रशासन है उनसे इस परिवार को आप न्याय दीजिए। क्योंकि अगर हो सके अभी इलाजरत है, जिस हाल में ये परिवार अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, अगर कल चल के खुदा न खास्ता इनकी अगर जान चली जाए कि जिम्मेदार आखिर कौन होंगे। इतने सारे लोग जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, ये लोग भी चाहते हैं कि जो दोषी है उसको तत्काल पुलिस गिरफ्तार करे और इन परिवार के साथ न्याय देने का काम जो करे। घटना हुई है जो आदमी की 30 तारीख को, उस आदमी को नरपत ले गया, वहाँ से अररिया रेफर किया गया, अररिया से फिर उसको रेफर किया गया पूर्णिया। हम लोग सोचे कि उसकी जान बच जाएगी, विराटनगर लेकर गए, उसको 22 रोज वहाँ हॉस्पिटल में लगे, लमसम वहाँ खर्चा आ गया 20 से 22 लाख रुपया का। लेकिन हम लोग जमीन जगह अपना बेच करके 20-22 लाख रुपए खर्च हो गया। खर्च हो चुका है सर। लास्ट में हम लोग जमीन जगह बेच करके थक गए। इतना सीरियस है? हाँ, इतना सीरियस है सर। कल शाम में उसको वहाँ से विराटनगर से हम उसका इलाज अभी कैसे चल रहा है? इतने पैसे कहाँ से लाया? इतने जमीन जगह पे चंदा किया और जमीन जगह जो था सब पूरे पतरा से पता कर सकते हैं, कोई घर बाकी नहीं चंदा दिया। मतलब मारपीट करने वाले जो लोग थे वो अभी भी बेखौफ घूम रहे हैं। उसको पुलिस का कोई भाई, कोई पुलिस का कोई भाव नहीं है। अंत में आप लोग मीडिया का सहारा? हाँ, मीडिया का सहारा ले रहे हैं सर। मेरे कहने का ये मतलब है कि अभी भी वो आदमी जो जख्मी रूप से घायल है, तो उसको सर अभी भी हम लोग या अररिया हो या पूर्णिया जहाँ भी हो, उसको हम लोग भेज दिए इलाज के लिए। अभी कहाँ भेजा गया? कटिहार भेजा गया। कटिहार भेजा? हाँ सर। इससे पहले कहाँ इलाज चल रहा था? विराटनगर चल रहा था, अस्पताल में, न्यूरो हॉस्पिटल में। देखिए ये सारे बच्चे हैं, महिला हैं, क्या आप लोग मांग करेंगे यहाँ की पुलिस से? हम लोग को इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। हाँ, इंसाफ चाहिए। आप कौन है उनके जिसको मारा पिटाई? वो लड़का भतीजा है। भतीजा है आपका? हाँ, क्या नाम है आपका भतीजा का? इमासीन, मोहम्मद इमासीन। ये लोग पहले मशवरा करके रखे हुआ था, सब भाला फरसी तलवार जो भी था सबसे दकच पकच किया। एक पुतो है, उसका नाम है तबस्सुम खातून, उसको बेमतलब मार मारा, वो बदहोश हो गई ग्वाली के अंदर में। और ये इमासीन लड़का जो हमारा भतीजा, इसको अचानक उधर को खींच करके ले जाने के वक्त पूरे काट खोट करके पूरे घायल करके बोला कि इसको मार करके इसको गाड़ दी रात में टपा। तो देखिए आप लोगों को जानकारी दे दें, बिहार में इस वक्त अपराधियों के द्वारा, जो दबंग है, माफियाओं के द्वारा एक नंगा नाच नाचा जा रहा है। कहीं भी पुलिस का भय किसी अपराधी में नहीं दिख रहा है। धड़ल्ले से लोगों की हत्या की जा रही है, लोगों के ऊपर मारपीट किया जा रहा है। तो इस चीज़ को लेकर बिहार में चारों ओर एक बड़ा चर्चा का विषय भी बना हुआ है। आखिर हमारे बिहार पुलिस ऐसे लोगों को रोकने में नाकाम क्यों नजर आ रहे हैं? आखिर हो क्या गया है बिहार में कि हर जगह, हर गांव में, हर पंचायत में, हर जिले में इस तरह की घटना, इस तरह की वारदात लगातार प्रकाश में आ रहे हैं। कई लोगों की हत्या तो कई लोगों के साथ मारपीट किया जा रहा है, कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं है। तो इस चीज़ को रोकना बिहार पुलिस की जिम्मे होती है कि बिहार पुलिस इस चीज़ पे क्या हो। आपको भी मारा गया है? किस चीज़ से इस पे वार किया गया है? रॉड से। रॉड से मारा? हाँ सर। जैसे दिन में मारपीट की गई कि रात में? 1 बजे दिन में। 1 बजे दिन में फरसा, तलवार, इंगल ये सब चलाए, वो लोग लाठी छोटा सब चलाए ये लोग। मतलब धारदार हथियारों से हमला किया गया? मारेंगे। हथियार से हमला हुआ इस प्रकार की वो लोग वीडियो फुटेज में आप देख सकते हैं, वो 30-35 आदमी, 40 आदमी थे, और यहाँ से एक ये था और एक ये था। देखिए इस पे गौर कीजिएगा आप लोग, 4 आदमी थे, 1, 2 और ये 3, ये 4 आदमी। और वो उसका भाई बचाने के लिए आया तो उसको पकड़ के ले जाके इतनी बेरहमी से मारा है, आज वो जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है। इसको मारा, इसको मारने के क्रम में वो यहाँ से 100 के जगह वो गया। क्या नाम है? तो क्या मांग करेंगे यहाँ के पुलिस प्रशासन? हमको इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए, हम गरीब आदमी। तो देखिए जाते जाते हम कहना चाहेंगे, खास करके अररिया पुलिस अधीक्षक महोदय से हम कहना चाहेंगे कि ये पूरी मामला नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र के पथराव वार्ड नंबर 14 का है, जो घोरना थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है। तो यहाँ के स्थानीय थाना और एसपी साहब से हम आग्रह करेंगे कि इस मामले को आप गंभीरता से लीजिए।
सुरक्षा है किस हिसाब से चाहिए कि मतलब हम लोग घर से बाहर निकलने से भी डरते हैं। धमकी घर पे चढ़ के गाली गलौज करता है, जो हम बराबर बड़ा बाबू को खबर करते रहते हैं पुलिस पर। क्या बोले आप? इधर इधर आइए। क्या बोले? बोल रहे हैं कि हम लोग रास्ता रास्ता चलते हैं ना, पेड़ा पेड़ा गाली देता है, कहता है कि घिच घिच के बेचित्र करेंगे। ये बोलता है। वही बोलता है। क्या हुआ और भी मारेंगे और भी घर कानून क्या बोल रहा है कि कानून से क्या लड़ेगी? चंद इलाज करने का तो पैसा है नहीं, कानून से ये लोग क्या लड़ेगी? आप रो क्यों? इतने एक को मारे और भी ज्यादा आदमी को मारेंगे। जो कानून पर जाता है उसको भी मारने के लिए तैयार है। ये जो है जिसका नाम शकूर, इसको कमर से नीचे झाड़ दो, बहुत दौड़ता है कानून के अंदर। हम लोग को अन्याय मिलना चाहिए, हम लोग को इंसाफ। अब इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? यहाँ के जिला प्रशासन से हम कहेंगे ये महिला जो रो रही है, इसकी आंखों से जो आंसू छलक रहा है, ये इस बात को उदाहरण है कि इस परिवार को लगातार धमकाया जा रहा है। आखिर इस अपराधियों को कितना मनोबल कौन बढ़ा रहा है? पुलिस का भय ऐसे अपराधियों दबंगों को अंदर क्यों नहीं दिख रहा है? ये परिवार अभी बिलख रहे हैं। अब बताइए इस परिवार को। बोलता है कि वो ब्लेड से चीर फाड़ के जबरदस्ती अस्पताल में भर्ती कर रहा है। हम लोग को बोलता है कि बताइए, महिला भी खौफ में जी रहा है उन लोगों के डर से। इन लोगों को घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। यहाँ तक कि घर के अगल बगल आकर के महिला को, बच्चे, यहाँ के युवा जो बुजुर्ग हैं, सबको लगातार धमकी दिया जा रहा है। 30-40 आदमी है, ये 4 भाई मातरे, हम 2 गो महिला थे, कोई नहीं था बचाने वाला, कोई नहीं बचाने वाला कोई रहता तो हमको भाई के साथ ऐसा नहीं होता। वो हमको सब है, हम लोग को कोई नहीं, हमको सिर्फ इंसाफ चाहिए। बाजार जाते हैं तो वो लोग कहता कि ये को मर्डर किए तो क्या किए, और भी घिच घिच के लाएंगे, मर्डर करेंगे। हमका 5 कट्ठा जमीन बेचेगा लेकिन बेच के लड़ेंगे, सबको तो पैसा ही नहीं है कि लड़ेगा। ये लोग चंदा मांगता है, हम चंदा नहीं। देखिए, इस तिलतिलाती हुई धूप में हम ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट पूरा आपको दिखा रहे हैं, जो नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र के पतराहा वार्ड नंबर 14 से हैं। और ये परिवार के साथ सिर्फ घटना ही नहीं, आपको बता दें कि ये बिल्कुल साधारण और भूमिहीन परिवार भी है। जैसा कि दिख रहा होगा आपको वीडियो के स्क्रीन पे कि कितने ये लोग बेबस और मजबूर परिवार है। तो फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी अपनी राय जरूर दें और देखते रहें अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ योगेश्वर पासवान, अररिया।